हमने निर्णय ले लिया है कि अभी तो अगला महीना, अभी का महीना का पैसा आया कि नहीं, आया कि नहीं, आ रहा होगा आजकल में, आ जाएगा या आ गया कई जगह। तो चौथा किस्त आया कि नहीं, चौथा किस्त, चलो ठीक है। अभी दिसंबर में जो है ना, जो 1000 टका है वो 1000 बढ़कर के 2500 हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा साहब, लेकिन सरकार आपका होना चाहिए, मूलवासी आदिवासियों का सरकार होना चाहिए, मजदूर किसान का बेटा होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि। इसीलिए आप बबलू महतो को हर हाल में जिताइए। आज के दिन में भी हमारा गांव देहात इतना गरीब है जो छोटा छोटा जरूरत के लिए बड़े बड़े महाजनों से कर्जा लेता है, 5000 10,000 टका, चाहे बच्चा का फीस भरना हो, चाहे कोई इलाज करना हो, चाहे वो बिजली का बिल का भरना हो। अगर समय में बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो पुलिस और कोर्ट कचहरी हो जाता है। अगर समय में फीस नहीं दो तो बच्चा को स्कूल से बाहर कर देता है, निकाल देता है कि नहीं। लेकिन आज आपका वो बोझा हमने अपने कंधे पे लिया और आज आपका सारा बिजली का बिल का बकाया हमने माफ कर दिया। मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि ये सिंदरी विधानसभा, जैसे कि पहले हमारे आदरणीय नेताजी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में है, ये बात सही है। और अब जिस तरीके से हम लोगों ने इस बार महागठबंधन बन करके एक मजबूत अलायंस बना करके जो कार्य योजना तैयार किया है, इस राज्य से भारतीय जनता पार्टी का जड़ को उखाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। ये सामंती विचार, ये सांप्रदायिक फैलाने वाले लोग, हमारे बीच समाज में जहर बोने वाले लोग, इनको अब झारखंड से खदेड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। ये आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी ये जमात, व्यापारियों की ये फौज अब झारखंड में नहीं चलेगा। और इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि 20 सालों तक इस राज्य के अलग होने के बाद इन्हीं व्यापारी जमातों ने इस राज्य को हांकने का काम किया, इस राज्य को दिशा देने का काम किया और दिशा ऐसा दिखा दिया कि आज झारखंड आके जाने के बजाय कीचड़ में जाके धंस गया। इनके 20 साल के कार्यकाल में लोग भूख से मरे, इनके 20 साल के कार्यकाल में किसानों ने आत्महत्या की, इनके 20 साल के कार्यकाल में झारखंड से लोग पलायन करने लगे। अब तो बात ये यहां तक बढ़ गई कि झारखंड तो छोड़ो, अब केंद्र में बैठने के बाद अब देश से भी पलायन कर रहे हैं लोग यहां से। ये हालत हो गया। ये व्यापारियों की जमात का चेहरा है। हम लोगों ने 5 साल पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सत्ता से बेदखल रखा। उनका छटपटाहट इन 5 सालों में जो देखने को मिला, ऐसा दर्द, इतना तकलीफ शायद उसको कभी नहीं मिला हो। 1 साल से यहां असम का मुख्यमंत्री घूम रहा है, चिड़ियों की तरह सुपारी लेकर के झारखंड की सरकार को कैसे गिराए। आए दिन षड्यंत्र रचते रहते हैं। यहां तक सरकार तो गिरा नहीं सके, लेकिन हमको जेल भेजने का षड्यंत्र जरूर उसमें सफल रहे। बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, मजदूरों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इन 5 सालों में जो हमने चुनौतियां देखी, 20 साल में कभी भी किसी सरकार ने इतनी चुनौतियां नहीं देखी। कोरोना जैसा महामारी आया और कोरोना में इतना लंबा समय कटा,
2.5 साल तक लगभग कोरोना हमारा लेके चला गया और इस 2.5 साल में लोगों को बचाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दी। ऐसा महामारी जिसका आता ना पता, कौन सा दवा लगेगा कौन सा दवा नहीं, कुछ भी पता नहीं। आज इस कोरोना से जंग लड़ते लड़ते हमारे 2 मंत्री भी शहीद हो गए। हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भाई जगन्नाथ महतो, हाजी हुसैन अंसारी साहब कोरोना के साथ निकल गए और इसी कोरोना का मार हमारे भाजपा के भी विधायक यहां पर आज के दिन में भी ऐसे स्थिति पर है जो पूरा लोग जानता है। आज अगर उनको आधी जिंदगी हम लोगों ने दे रखी है तो 5 साल तक हम ही ने सरकारी खर्चे पर उनको आज आजाद जीवित रखा और भारतीय जनता पार्टी यही लोग ये कोरोना में फर्जी दवा सबको ठुकवा दिया। ऐसा दवा ठुकवा दिया कि आज के दिन में लोगों का मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई है और उन्हीं लोगों को इन लोगों ने दवा बनाने का जिम्मा दिया जिन लोगों से इन लोगों ने चुनाव में चंदा लेने का काम किया है। अरबों खरबों सबके साथ धोखा, पूरा देश के साथ धोखा। ये पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज इसीलिए इस राज्य में जो हम लोगों ने 5 साल इस राज्य के गरीब, मजदूर, किसान लोगों के साथ खड़ा रहने का काम किया, 20 सालों में कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने मजदूर के लिए ऐसी नीतियां बनाई, देश में पहली बार इससे मजबूत नीति कहीं नहीं बनी।